मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत घाटानुदानित संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। श्रीमती श्वेता कुमारी की नियुक्ति उक्त महाविद्यालय में टंकक के पद पर महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा की गई, जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। श्रीमती श्वेता कुमारी की नियुक्ति में विश्वविद्यालय द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 35(2) के तहत विभाग से यानी शिक्षा विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसके कारण श्रीमती श्वेता कुमारी को वेतन भुगतान के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है। वेतन भुगतान हेतु श्रीमती श्वेता कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC संख्या 16,227/2019 भी दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी को भुगतान करने का आदेश दिया गया, परंतु माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA संख्या 191/2021 दायर किया गया है, जो संप्रति माननीय उच्च न्यायालय पटना के विचाराधीन है। उसके फलाफल आने पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। जहां तक प्रश्न महामहिम कुलाधिपति द्वारा श्री गजानन पांडे के मामले में दिए गए आदेश का है, तो विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श कर उक्त आदेश पर भी पुनर्विचार हेतु पुनर्विचार याचिका राजभवन में दायर किया गया है। माननीय मंत्री, मुख्य जो प्रश्न माननीय मंत्री जी ने उठाया वो ये उठाया कि एक्ट के धारा 35(2) के तहत पूर्व आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का एक न्याय निर्णय है, जिसमें ये कहा गया है, ये 4 मार्च 1998 को माननीय न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम जी का न्याय निर्णय है। इस न्याय निर्णय में कहा गया है कि budgetary provisions will be made, number 1, for all posts which were sanctioned by the university syndicate or sanctioned by the governing body of the affiliated colleges and approved by the university syndicate in accordance with law as it stood prior to 16/5/77 before coming into force of the Bihar University Act 1976, यानी 1976 के एक्ट के लागू होने के पूर्व जिन महाविद्यालयों को अस्थायी रूप से संबद्धता प्राप्त है और सरकार के द्वारा उनमें पदों का सृजन किया गया है, तो वैसी स्थिति में उसमें 35(2) लागू ही नहीं होता है। 35(2) में सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और यह महाविद्यालय एक्ट लागू होने के पूर्व ही अस्थायी रूप से संबद्धता प्राप्त है। एक दूसरी बात महोदय कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया कि महामहिम राज्यपाल ने जो न्याय निर्णय दिया है, महामहिम केशरीनाथ त्रिपाठी जी के न्यायालय में, एक इक्विटी ऑर्डर नहीं है, उनके न्यायालय में डॉक्टर गजानन पांडे के संबंध में मामला गया था। उस समय विश्वविद्यालय ने और सरकार ने भी ये कहा था कि गजानन पांडे की नियुक्ति वैध नहीं है और सम्यक सुनवाई करने के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय सह कुलाधिपति महोदय ने न्याय निर्णय दिया कि 35(2) लागू नहीं होता है। वो आदेश भी मेरे पास है और मैं
राज्यपाल के न्याय निर्णय के उस पोर्शन को यहाँ रखना चाहता हूँ। एक 1006 ज्ञापांक है, 9/7/2015 का न्याय निर्णय है। The provisions of Section 35(2) of Bihar University Act 1976 do not come in the way of appointment to vacant and sanctioned posts. The state government had no power to ban the appointments to the post of principal in affiliated colleges in the state, and the government orders dated 10/7/2001 and 7/10/2009 were not applicable to the process of rationalization in the college, and consequently the alleged ban was not attracted to the present case of the applicant. खारिज कर दिया उन्होंने। सरकार ने ये भी कहा था कि रेशनलाइजेशन लागू है, आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन भी प्रभावी नहीं है, और ये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट में भी कहा कि रेशनलाइजेशन का प्रभाव इन कॉलेजेस पर, एफिलिएटेड कॉलेजेस पर लागू नहीं होता है। तो ये 35(2) का जो सवाल है, ये तो पहले ही खारिज हो चुका है। जब इसको खारिज हो गया है तो विभाग जबरिया इस मामले को ले जा रहा है न्यायालय में, जबकि मुख्य सचिव का पत्र है कि बहुत सारे मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसे मामलों में बचने की आवश्यकता है, एलपीए या एसएलपी करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। और महोदय, मेरा आग्रह है कि ये दो पहले के जो न्याय निर्णय हैं, इन न्याय निर्णयों के आलोक में भुगतान होना चाहिए था। अगर सरकार ने महामहिम के पास अपील की है तो जिस दिन अपील की का रिजल्ट सामने आएगा उस दिन विचार करेगी सरकार। लेकिन भुगतान क्यों रोका आज तक, जबकि विश्वविद्यालय ने सारी प्रक्रिया को सही मानते हुए ही शासी निकाय द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भुगतान की प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी, क्या स्थिति होगी। माननीय मंत्री महोदय, हमने अपने उत्तर के क्रम में बताया कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत नहीं की गई है। महोदय, हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने कहा है कि इन दोनों के द्वारा नियुक्ति की गई, विश्वविद्यालय ने उसका अनुमोदन दिया है। हमने सिर्फ ये कहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम का 35(2) कहता है कि वो, मैं पढ़ ही देता हूँ कि महोदय ये कहता है कि notwithstanding anything contained in this act, no college other than one mentioned in, वो दूसरा का आता है, clauses A and B of subsection 1 shall after the commencement of this act appoint any person on any post without the prior approval of the state government। महोदय, ये स्पष्ट है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी महाविद्यालय उनके नियुक्ति करने पर या शासी निकाय के किसी अधिकार से सरकार को एतराज नहीं, न यूनिवर्सिटी ने उनको अनुमोदन दिया है उससे एतराज है। सिर्फ एक चीज महोदय हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, और माननीय पांडे साहब वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, कि इतनी प्रक्रिया चल रही है। सरकार को भी उन्होंने सही कहा, सरकार कोई पसंद से न्यायालय में नहीं जाना चाहती है।
जहां पे सरकार को लगता है कहीं नियम के विरुद्ध कोई काम होके सरकार को माने असुविधा की बात होती है, जैसा कि हमने इसी मामले में बताया कि हम लोग एलपीए में भी गए हैं और माननीय सदस्य सही कह रहे थे, महामहिम का भी आदेश आया तो उनके यहाँ भी हम लोग पुनर्विचार के लिए गए हैं, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से वो निर्णय चाहे न्यायालय का था चाहे महामहिम का था, वो न्याय संगत नहीं है। महोदय, इसमें हमको जो एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जो एक्ट कहता है कि जो महाविद्यालय ने, शासी निकाय ने नियुक्ति की या विश्वविद्यालय ने उसका अनुमोदन दिया, तो अगर नियम है कि सरकार से अनुमोदन ले लीजिए उस नियुक्ति की, उसकी प्रक्रिया आज तक नहीं शुरू की गई। मैंने आज भी पूछा है, क्योंकि हमें यह भी लगा कि कहीं ऐसा न हो कि महाविद्यालय ने नियुक्ति की, विश्वविद्यालय ने अनुमोदन दिया और उसने सरकार से अनुमोदन मांगा और सरकार में मुख्यालय स्तर के अधिकारी कोई पेच पाछ लगा रहे हो, देर हो रही है जिसके कारण ये परेशानी हो रही है। तो लेकिन हमें जो बताया गया है और उसमें पांडे साहब बताएंगे कि यह भी आश्चर्य की बात है कि ना तो महाविद्यालय के द्वारा ना तो विश्वविद्यालय के द्वारा सरकार से आज तक उस नियुक्ति के अनुमोदन की कोई पत्राचार नहीं किया गया। यह भी बात समझ में नहीं आती है। मैं चाह रहा था पता करना कि अगर वो पेंडिंग होगा, वो लंबित होगा, तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करा के नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। वैसे माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है महोदय, हम उसको देख लेते हैं और चूंकि अभी जो बाध्यता है, जो सरकार इसी सदन, यही सदन तो एक्ट बनाती है, तो एक्ट के अधिनियम का उल्लंघन करके कोई काम सरकार या किसी के अनुरोध पर करे, महोदय हम लोग तो चाहते हैं नियमानुसार हो। किसी एक नियुक्ति से, एक व्यक्ति से सरकार को क्या दुराग्रह हो सकता है? हम लोग भी चाहते हैं इसका निदान हो। जो माननीय सदस्य पत्र का हवाला दे रहे हैं, हम लोग उसको देख के उसमें आगे की कार्रवाई करें। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन हमने आफ्ताब आलम जो न्यायमूर्ति है उनका पढ़ दिया कि एक्ट के बिफोर, एक्ट लागू हुआ है 77 में, अधिसूचित हुआ, बिहार गजट में प्रकाशित हुआ, 76 का एक्ट है। लेकिन उसके पहले अगर महाविद्यालय में सरकार के द्वारा सृजित पद हैं और महाविद्यालय अस्थायी रूप से संबद्धता प्राप्त है, तो उन महाविद्यालयों के संबंध में जिनकी संख्या बिहार में सिर्फ 4 है, उनमें सरकार से किसी अपॉइंटमेंट के संबंध में पूर्वानुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके अपर सचिव जो शिक्षा विभाग के रहे हैं, उन्होंने इस संबंध में पूरे विश्वविद्यालय से पत्राचार किया था और सारा हिसाब किताब मांगा था। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है, ये कोई न कोई पेच फंसा के और चाहता ही नहीं है कि संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत के जो शिक्षण संस्थान है वो चले और वो कारगर रूप से काम करें। एक तरफ संस्कृत के महत्व की चर्चा दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बढ़ रही है, और दूसरी ओर संस्कृत विद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होते जा रहे हैं, उनके लिए पेच दर पेच विभाग पैदा करता जा रहा है। तो जब आप शासी निकाय को मानते हैं कि इसको नियुक्ति करने का अधिकार है और विश्वविद्यालय आपके पास बजट में प्रावधान करता जा रहा है और ये पहले न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम जी का न्याय निर्णय है, महामहिम का न्याय निर्णय है, तो ये भुगतान नहीं करना, फिर न्यायालय की शरण में जाना, मामले को लंबित करना हुआ महोदय, ये जस्टिस नहीं है। माननीय मंत्री आप देख लेंगे इसको, अगर पेमेंट करने लायक पेमेंट जरूर देखेंगे और कहीं पर कुछ शंका तो माननीय सिद्धार्थ पांडे हम जरूर बात मिल करके ही कर लीजिएगा। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।